Shahid, आप start. Yes, sir. I'm audible. Yes. आ रही मम्मी, आ रही हूँ। ओके, हेलो एवरीवन। होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद। सो गाइस, मेरा नाम है शाहिद अंसारी अगे, और बेसिकली मैं इंडिया दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, और आप सभी लोगों का वेलकम करता हूँ मैं आज के लाइव स्टेशन में। जितने भी लोग हैं यहाँ पर, आपके कांटेक्ट में आपके टीम पार्टनर, आपकी टीम से कोई रह गया है तो प्लीज उनको कॉल करें, मैसेज करें, ऑलराइट, और उनको तुरंत इनवाइट करें आज के लाइव सेशन के लिए, बिकॉज बहुत सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ, बहुत सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ और बहुत मजा आने वाला है आपको, राइट। सो एक बार जरा देख लेते कितने लोग एक्साइटेड है आज के सेशन के लिए। सो आर यू एक्साइटेड गाइस? एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में लिखकर बताइए। Yeah, so if anyone from other country here, so this session will be conducted in Hindi language. Okay, all right. So hope you understand. और अगर किसी का कोई डाउट आता है तो डेफिनेटली एक बार वो जो है लास्ट में आप सब लोग जो है अपने डाउट वगैरह क्लियर कर सकते हैं मुझसे, ठीक है ना। और किसी को या आई वांट टू सी योर मैसेज गाइस, इफ यू आर एक्साइटेड सो ड्रॉप अ मैसेज टू इन द चैट बॉक्स, ऑलराइट। या यू आर एक्साइटेड या आई सीन, या आई सो दैट। सो परफेक्ट परफेक्ट, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। मैं अपना लाइव आप लोगों को स्क्रीन जो है शेयर करता हूँ और एक डिटेल में समझते हैं। तो मैं आपको बड़ी अच्छी चीज बताता हूँ शॉर्ट में। मैं बिल्कुल टाइम नहीं लेने वाला, आप डायरेक्ट स्टार्ट कर दे। सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताऊं, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो 2009 में स्टार्ट होती है और देखते ही देखते दोस्तों 16-17 सालों में आज वो कंपनी वर्ल्ड के 27 कंट्रीज में है, और 58 कंट्रीज में लोग वहां से कमीशन ले रहे हैं, यानी कि इनकम ले रहे हैं। और इसके अलावा 110 प्लस कंट्रीज में कंपनी के प्रोडक्ट यूज हो रहे। सो जस्ट इमेजिन एंड विजुअलाइज कि कितनी बड़ी कंपनी है, कितनी बड़ी कंपनी का आप लोग हिस्सा बने हो, राइट। बहुत सारे लोग जो इंडिया से हैं या फिर इंडिया के बाहर से हैं, आप सब लोग you are the part of the most premier company in the global market. So always I'm proud of you all and I
you are the part of that company, right? And the company name is, एक बार आप लोग लिखेंगे कंपनी का नाम क्या है, एक बार जरा देख ले कितने लोगों को मालूम है. या सो द कंपनी नेम इज एटमी. मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों एटमी, दुनिया की इकलौती ऐसी कंपनी जिसका कंपटीशन किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से नहीं है, जिसका डायरेक्ट कंपटीशन दुनिया की टॉप दिग्गज कंपनी वॉलमार्ट, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, अलीबाबा जैसी कंपनी से. ऑलराइट, सो जब हम किसी भी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो हमको देखिए, मैं आपको बड़ी अच्छी चीज बताता हूँ. जब आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो ना, तो किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको 3 चीजें बहुत जरूरी है. 3 चीजें, अगर ये 3 चीजें मिल जाती है तो समझ जाना यू आर ऑन द राइट ट्रैक, यू आर ऑन द राइट पाथ. ओके, सो सबसे पहली चीज है राइट कंपनी. राइट कंपनी, ओके. अगर आपको राइट कंपनी नहीं मिली, एक अच्छी कंपनी नहीं मिली, एक मोस्ट प्रीमियम कंपनी नहीं मिली, एक एथिकल कंपनी नहीं मिली, एक लीगल कंपनी नहीं मिली, एक प्रिंसिपल ओरिएंटेड कंपनी नहीं मिली, तो आप समझ जाना कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है. इट मीन्स कि आपको सही कंपनी का मिलना जरूरी है, क्योंकि हम आए दिन मार्केट में, आज एक कंपनी खुलती है, कल बंद हो जाती है, कल कंपनी खुल जाती है, अगले दिन बंद हो जाती है, राइट. तो हम लोग किस चीज के लिए तलाश में रहते, हम हमेशा तलाश में रहते हैं कि यार मेरे को एक बड़ी अच्छी कंपनी मिले, एक बड़ी सुंदर कंपनी मिले, एक बड़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी मिले, एक बहुत ही पावरफुल कंपनी मिले, एक पावरफुल कंपनी का प्लान, प्रोडक्ट, हर एक चीज हमको चाहिए. बट ये हम सब लोग एक्सपेक्ट करते हैं दोस्तों, मगर क्या ऐसी कंपनी मार्केट में है तो बहुत ही शायद ना के बराबर है नहीं. तो अगर आप सब लोग ऑलरेडी आप सब लोग एटमी का पार्ट हो, मुझे बहुत खुशी है. तो अगर आपको अच्छी कंपनी चाहिए तो कुछ चीजें देखनी पड़ेगी, जैसे कि मैंने बता भी दिया कि कंपनी लीगल है, एथिकल है, प्रिंसिपल ओरिएंटेड कंपनी, कंज्यूमर सेंट्रिक कंपनी. अगर ये सारी चीजें हैं, ये सारे फीचर्स अवेलेबल है, तो आप सब लोग ओके, सो आप सब लोग जो है डेफिनेटली इस कंपनी को चूज कर सकते हो. तो पहला हम समझा राइट कंपनी. सेकंड हम समझते हैं राइट लीडरशिप. अगर आप राइट कंपनी का पार्ट हो, लेकिन अगर लीडरशिप अच्छी नहीं है आपके पास, आप एक सही लीडरशिप में काम नहीं कर रहे हो, एक सही लीडरशिप आपको गाइड नहीं कर रही है, एक सही मेंटर आपको गाइड नहीं कर रहा है, ओके, सो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है. और तीसरा होता है दोस्तों राइट टाइम. राइट कंपनी, राइट लीडरशिप और राइट टाइम, जब चीजें आप स्टार्ट करते हो, सो डेफिनेटली यू विल क्रिएट हिस्ट्री इन द अपकमिंग टाइम. ओके, सो मोस्ट वेलकम इन टुडेस सेशन फॉर द प्लान एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द एटमी. राइट, अब मैं स्टार्ट कर दूं, आपको स्क्रीन शेयर कर दूं कि एग्जैक्ट हमारा कंपनी का प्लान एंड प्रेजेंटेशन क्या है. चलिए, सो एक बार मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, मुझे जस्ट अ सेकंड टाइम देने जल्दी से. ओके, हो सकता है कि मैं जब स्क्रीन शेयर करूंगा तो मेरी स्क्रीन विजिबल भी हो सकती है, मतलब मैं विजिबल भी हो सकता हूँ आपको और नहीं भी हो सकता हूँ, तो बस सब लोग जो है बता देंगे मुझे. ओके, चलिए, मेरा स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? एक बार कोई बताएगा मेरे को? या तो दोस्तों, जब हम बात करते हैं करियर ऑप्शंस की, सो वी हैव 2 करियर ऑप्शंस. पहला, या तो हम जॉब कर सकते हैं और हम जॉब से एक इनकम जनरेट कर सकते हैं. दूसरा ऑप्शन होता है एक व्यक्ति के पास बिजनेस, राइट. अब या तो आप जॉब करेंगे, जॉब में आपके पास गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, यू हैव 2 ऑप्शंस. तो आप 2 अलग अलग ऑप्शंस होते हैं जहां से आप एक इनकम जनरेट कर सकते हैं. बिजनेस की अगर हम बात करें तो बिजनेस में जो नॉर्मल ट्रेडिशनल बिजनेस बहुत सारे लोग कर रहे हैं, ऐसे मैं भी ट्रेडिशनल बिजनेस का ही पार्ट हूँ, जो कि मैं अपने होम टाउन में डील कर रहा हूँ. तो आप बिजनेस में ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, या फिर कोई नया स्टार्टअप, कोई नए आइडियाज के साथ काम कर सकते हो. हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो हम जॉब में जाएंगे या फिर हम बिजनेस में जाएंगे. मगर आपको मालूम होना चाहिए दुनिया के 95% लोग जॉब में हैं और 5% लोग बिजनेस की कैटेगरी में हैं. ये आपको थोड़ा सा अगर आप डेटा पढ़ेंगे और समझेंगे तो आपको चीजें समझ में आएगी. अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि क्या जॉब और ट्रेडिशनल बिजनेस या स्टार्टअप से हम लोग, क्या हम फैमिली सिक्योरिटी क्रिएट कर सकते हैं, क्या हम पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं, और क्या हम जनरेशनल वेल्थ बना सकते हैं, राइट. तो ये हमारे मन में सवाल है कि ये जो सारी चीजें, फैमिली सिक्योरिटी, पैसिव इनकम, क्या ये हम जनरेट कर सकते हैं एक ट्रेडिशनल बिजनेस या जॉब से? तो शायद नहीं. आपका जवाब भी मुझे मालूम है नहीं होगा. तो क्या फैमिली सिक्योरिटी और पैसिव इनकम बनाया जा सकता है, फैमिली सिक्योर किया जा सकता है, पैसिव इनकम को जनरेट किया जा सकता है? यस, यू कैन डू दैट. अगर आप पार्ट बनते हो दोस्तों किस चीज का? सिस्टम बेस्ड बिजनेस. अब ये सिस्टम बेस्ड बिजनेस क्या होता है?
सिस्टम बेस्ड बिजनेस का मतलब होता है जैसे कि आपकी खुद की कंपनी है, राइट, और आपने अपनी कंपनी की फ्रेंचाइजी बहुत सारे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बहुत सारे, जैसे आज के समय में अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत सारे लोग, आपने नाम सुना होगा, KFC का नाम सुना होगा, तो KFC की फ्रेंचाइजी अलग अलग जगह पे सभी लोग जो है ऑप्ट करते हैं, राइट। और ऐसे अलग अलग ब्रांड है जिसमें कहीं ना कोई फ्रेंचाइजी लेके काम कर रहा है, जो बड़े ब्रांड है। दूसरा ऑप्शन आपके पास है ऑन ब्रांड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। खुद का आपने एक ब्रांड बनाया है और उसको एक अच्छे लेवल पे जो है डिस्ट्रीब्यूट किया, तो ये भी आपके पास ऑप्शन है। सेकंड, थर्ड वन, एक कोई स्टार्टअप आपने करा। स्टार्टअप आजकल आपने देखा होगा, बड़ी बड़ी स्टार्टअप होते, अगर अच्छी फंडिंग है आपके पास, अच्छा आइडियाज है, तो आप स्टार्टअप करके जो वहां से अच्छी वेल्थ, फैमिली सिक्योरिटी, पैसिव इनकम जनरेट कर सकते। अंदर यहीं पर अब सवाल ये, अगर खुद की भी कंपनी खोलनी है तो उसमें भी लाखों करोड़ रुपए चाहिए। स्टैब्लिश करना है, उसमें बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्रिएट करना, तो उसमें लाखों करोड़ रुपए चाहिए। खुद का स्टार्टअप अगर जो है लॉन्च करना है, खुद की स्टार्टअप पे काम करना, उसमें भी लाखों करोड़ रुपए चाहिए। तो क्या हमारे पास इतना है? शायद नहीं। मेरे पास तो नहीं है, मेरे पास तो नहीं। सो पॉइंट इज दैट, क्या हमारे पास अभी भी ऑप्शन है फैमिली सिक्योरिटी का और पैसिव इनकम का? तो यस दोस्तों, है हमारे पास। एंड हमारे पास एक ऐसी इंडस्ट्री है जो पूरी दुनिया में ही नहीं, पूरे ग्लोबल मार्केट में, पूरे वर्ल्ड में मेरे जैसे और हमारे साथ बहुत सारे पार्टनर जो काम कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस ग्लोबल मार्केट के अंदर, जिसमें बहुत सारे लोगों ने इस इंडस्ट्री का पहले लोग पार्ट बने और इस इंडस्ट्री में लोग काम करके आज कहीं ना कहीं बहुत अच्छे लेवल पे, बड़ी अच्छी पोजीशन पे और एक अच्छी इनकम ले रहे हैं और एक लेविश लाइफस्टाइल को जी रहे हैं, और वो आज अपनी फैमिली सिक्योर कर चुके हैं। आज वो एक पैसिव इनकम ले रहे हैं और ये है इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। तो दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या होता है? बड़ा सिंपल सा एक मॉडल होता है कि कंपनी जब कोई प्रोडक्ट बनाती है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, जब कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है और उसको डायरेक्ट कस्टमर तक, कंज्यूमर तक पहुंचा देती है, इसी को हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बोलते हैं। अब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में दोस्तों बहुत सारी ग्लोबल कंपनीज है, अनलिमिटेड इंडियन कंपनीज है, राइट। अब सवाल यह है, आपके माइंड में बहुत सारी चीजें आएगी कि भाई मार्केट में बहुत सारी ग्लोबल कंपनीज है, बहुत सारी इंडियन कंपनीज है, तो मेरे को ऐसी कौन सी कंपनी को चूज करना चाहिए या कौन सी इंडियन कंपनी के साथ काम करना चाहिए? तो पॉइंट ये सबसे बड़ी चीज है कि अगर आपको ग्लोबल कंपनी मिल रही है तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज और ये सबसे बड़ी बात है, ओके। अब ग्लोबल कंपनी में भी कौन सी, बहुत सारी कंपनी, अब मार्केट में ना जाने कितनी ही कंपनी, अगर मैं आपको गिनवाने लग जाऊं तो शायद पूरा 1 घंटा इसी में निकल जाए, है ये नहीं? तो अब हमें ये चेकआउट करना है कि ग्लोबल कंपनी में कौन सी ऐसी कंपनी है जो मुझे सूट कर रही है, जो मेरे लिए बेस्ट है और जिसमें मैं अपनी फैमिली सिक्योरिटी, अपना पैसिव इनकम और साथ साथ एक लेविश लाइफस्टाइल वाली इनकम जो है जनरेट कर सकता हूँ। तो इसको फाइंड आउट करने का कुछ तरीका होता है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, अब इसकी कुछ चेकलिस्ट समझते हैं। जब आप किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को चेक करते हो तो उस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में क्या क्या चीजें चेक करनी चाहिए आपको, राइट। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जो है एटमी कंपनी का पार्ट बने, मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को ज्वाइन करते हो तो इसमें ये सारी चीजें होनी चाहिए। और मैंने जब खुद एटमी कंपनी को ज्वाइन किया था तो मैंने ये सारी चेकलिस्ट फाइंड आउट किए और उसके बाद मेरा ट्रस्ट, भरोसा इस कंपनी के साथ बना और जिस लीडरशिप के साथ मैंने काम स्टार्ट किया, कहीं ना कहीं आज मेरे को बहुत खुशी है कि we are the part of the best leadership, right? And we are the number one and most visionary team in India in the global market. Okay? मैं बता रहा था आपको डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को कैसे चूज करते, कैसे, उसकी क्या क्या चेकलिस्ट है। तो सबसे पहले चेक करें क्या वो कंपनी एथिकल है, क्या वो कंपनी लेजिटिमेट है, क्या लीगल तरीके से चीजें काम कर रहे हैं, राइट। और वो कंपनी अपने एक्सपेंसेस को और जिस तरीके से जिस भी कंट्री में एंट्री कर रही है उसको कैसे मेंटेन कर रही है, जिस भी कंट्री में जा रही है क्या वहां के गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रही है, जिस भी कंट्री में जा रही है क्या वहां के लाइसेंस ले चुकी है या नहीं ले चुकी है, राइट। क्या उसने स्किन एंड ब्यूटी प्रोडक्ट का लाइसेंस लिया या नहीं लिया, क्या उसने हेल्थ का लाइसेंस लिया या नहीं लिया, राइट। क्या उसने और अदर ब्रांड के लाइसेंस लिए नहीं लिए, क्या कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट, तो ये सारी चीजें हमें चेक करनी चाहिए। कंपनी के मैनेजमेंट एबिलिटी को बहुत जरूरी है समझना, कंपनी को चला कौन रहा है, कंपनी किसके हाथों में है, कंपनी को जो मैनेजमेंट संभाल रही है उसको संभालने वाला जो व्यक्ति है उसका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, उसका खुद इस इंडस्ट्री में कितना बड़ा एक्सपीरियंस है, ये सारी चीजें आपको समझनी चाहिए। मैनेजमेंट एबिलिटी, कंपनी का प्रोफाइल क्या है, राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंपनी का प्रोफाइल समझना है, कंपनी कब स्टार्ट हुई, राइट, कंपनी कितने कंट्री में,
कितने कंट्री में लॉन्च होने वाली है, ये सारा आपको कंपनी प्रोफाइल में समझने को मिलेगा। राइट, कंपनी के फाउंडर का प्रोफाइल जो मैंने बताया आपको, एक्सपीरियंस के बारे में। मेरे दोस्तों, ये इंडस्ट्री जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, और आप सब लोग कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लकी हो, और मैं भी बहुत लकी हूँ कि हम एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के साथ हैं, और एक ऐसे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के साथ जिसके प्रोडक्ट की क्वालिटी इस लेवल की है कि मार्केट में शायद ही कोई दूसरे प्रोडक्ट की। मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा कि मैं इस कंपनी में काम करता हूँ, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने इस कंपनी के प्रोडक्ट को यूज किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने भी प्रोडक्ट को यूज किया होगा, या आने वाले समय में आप सब लोग प्रोडक्ट को यूज करेंगे। और इस इंडस्ट्री में प्रोडक्ट ही कंपनी की रीढ़ की हड्डी होती है। द स्पाइनल कॉर्ड ऑफ द कंपनी, दैट इज प्रोडक्ट। कंपनी का बिजनेस प्लान बहुत जरूरी है, और सबसे अट्रैक्टिव चीज जो मुझे लगती है कंपनी के अंदर, वो है कंपनी का यूनिवर्सल एजुकेशन सिस्टम। राइट, कंपनी का विजन क्या है? मैं आपको मजे की बात बता रहा हूँ। हमारी कंपनी का विजन डायरेक्ट सेलिंग की पहली इकलौती ऐसी कंपनी वर्ल्ड वाइड ग्लोबल मार्केट में जिसका विजन है $10 बिलियन कंपनी बनना है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर। सोच के देखिए, एक ऐसी कंपनी जो टेक्नोलॉजी ऑटोमेशन के ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रही है, बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है, जब दूसरी कंपनी जो शायद अभी प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान देती है, छोटी मोटी चीजों के ऊपर ध्यान देती, वहीं पे आने वाला समय है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। अब सबको मालूम है आज के 2026 में एआई कितना फास्ट बढ़ रहा है, चीजें कितनी तेजी से बढ़ रही है। अगेन इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो चीजें आज जॉब कैसे खत्म हो रही है, ये सब आप लोग विटनेस हो, आप जानते हो। हर एक चीज मार्केट में हर एक चीज आपके सामने है। अगेन टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ में। सक्सेस परसेंटेज को फाइंड आउट करिए। दुनिया की इकलौती ऐसी कंपनी जिसने एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक ही कंपनी के अंदर 17 सालों में 17 इंपीरियल मास्टर को बॉर्न किया है। 17 इंपीरियल मास्टर जो है यहाँ पर बने। सोच के देखिए, एक ग्लोबल एग्जिस्टेंस, 27 प्लस कंट्रीज के अंदर ग्लोबल एग्जिस्टेंस होना कितनी बड़ी बात है। एक ऐसा वर्क कल्चर जो हर जगह, हर कंपनी में, हर टीम लीडर के अंदर, हर पार्टनर के पास होना चाहिए। राइट, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज कॉल्ड फेयर चांसेस। नुकसान कुछ नहीं है, आप अगर करते हो तो डेफिनेटली आप एक बड़े अचीवमेंट करेंगे। दोस्तों, ये स्क्रीन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे समझ में आएगा वर्ल्ड की डायरेक्ट सेलिंग रैंक, और ये एक डीएसएन ग्लोबल रैंक है जो कि ग्लोबल लेवल पे एक बड़ी अथॉरिटी है। जो जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है वर्ल्ड वाइड, जो टॉप 100 कंपनीज होती है, उसकी एक रैंक हर साल निकाली जाती है। इसका, और इसको कौन पब्लिश करता है? इसको पब्लिश करता है डीएसएन। डीएसएन ने हमारी कंपनी की रैंक निकाली। दोस्तों, अगर आप देखेंगे 2021 में हम लोग 12th रैंक पे थे, 2020 में 10th रैंक पे थे, और 25 में हम लोग 10th रैंक पे। मगर आपको जान के ये खुशी होगी, आपको जान के ये खुशी होगी कि आज हमारी कंपनी वर्ल्ड वाइड ग्लोबल मार्केट में 7 नंबर पे है। 7 नंबर पे। जस्ट इमेजिन, इकलौती ऐसी कंपनी वर्ल्ड वाइड जो पिछले 16-17 सालों में टॉप 7 में। सर, आज ही मैं अभी बांग्लादेश में बात कर रहा था, आज मैं बांग्लादेश में बात कर रहा हूँ, तो मेरे को एक बड़े अच्छे लीडर मिले दूसरी कंपनी के, और बड़ा मजा आया बात करके। उन्होंने बताया मुझे उनकी कंपनी 34 ईयर्स से लॉन्च जो है चल रही है बांग्लादेश के अंदर। 34 ईयर्स, 34 सालों में कंपनी का रैंक टॉप 20 में भी नहीं है। 34 साल, 34 ईयर में कंपनी का रैंक टॉप 20 में भी नहीं है। और एक ऐसी कंपनी साउथ कोरिया की जो आती है 2009 में, 17 साल काम करती है, वर्ल्ड वाइड ग्लोबल मार्केट में टॉप 7 रैंक पे। जस्ट इमेजिन, विजुअलाइज करो, कितनी बड़ी कंपनी आपके हाथ लगी है, कितनी बड़ी कंपनी का हम लोग पार्ट है, कितनी बड़ी कंपनी का हम लोग हिस्सा है। जस्ट इमेजिन, जिसने भी आपको बताया, हम मुझे बताया इंस्पिरेशन, मुझे खुद को बताया, उसको मैं उनको तो थैंक्स है ना भाई। उन्होंने तो बड़ी अपॉर्चुनिटी शेयर करी है हमारे साथ। So that's why I'm so always enjoying this business. Okay? So नेक्स्ट लेके चलता हूँ आप लोगों को जल्दी से फटाफट। देखिए, मैं जिस पर्सनालिटी की बात कर रहा था, एक बार मैं आपको इनके बारे में बताता हूँ। हमारे चेयरमैन मिस्टर हेंगिल पार्क सर, एक ऐसी पर्सनालिटी जिसने इस कंपनी की नींव रखी, इस कंपनी का फाउंडेशन बनाया, और जिसके माध्यम से आज लाखों करोड़ लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई है। लाखों करोड़ों लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई है ग्लोबल मार्केट में। राइट, एक बार मैं चाहता हूँ आप सब लोग एक डिजिटल रिएक्शंस के थ्रू इनके लिए क्लैपिंग कर सकते हो। वन ऑफ द मोस्ट एडमायर्ड पर्सनालिटी, राइट, हमारे चेयरमैन सीईओ ऑफ द एटमी मिस्टर हेंगिल पार्क सर। ओके, सो इनके बारे में, अगर आप इनके बारे में, इनका करियर समझे, इनके करियर के बारे में बताता हूँ। आज हमारे कंपनी के चेयरमैन है, ये हमारे WFDSA के वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के काउंसिल मेंबर है। इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा आपको। करंट प्रेसिडेंट कोरिया डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन 2009 टू प्रेजेंट, वाइस प्रेसिडेंट कोरिया डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन
Vice President, the Korean Society of Food Science and Nutrition, Board of Director, Korea Special Sales and Financial Cooperative Association. दोस्तों जस्ट इमेजिन कितना बड़ा बैकग्राउंड है इनका. एजुकेशन की बात करें, डॉक्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वूसंग यूनिवर्सिटी, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वूसंग यूनिवर्सिटी, बैचलर ऑफ आर्ट्स कॉमर्स एंड ट्रेड, राइट, क्यूइंग यूनिवर्सिटी एंड सेल्सियो हाई स्कूल ग्वांगजू से इन्होंने अपनी हाई एजुकेशन कंप्लीट करी है. सो जस्ट इमेजिन, मोस्ट एडमायर्ड. ये देखिए ये स्क्रीन. CEO Mr. Henry Parks become the member of the CEO Council of the WFDC, World Federation Direct Selling Association, right? ये WFDC क्या होता है आपको मालूम है? मैं आपको बताता हूँ. अगर आपको नहीं मालूम तो आपको जानना बेहद जरूरी है. WFDC, World Federation Direct Selling Association, ये क्या है? WFDC ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया के सभी जो डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन है, जैसे इंडिया की IDS से, कोरिया का KDS से, राइट, ऐसी अलग अलग कंट्री का जो है डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन है. उन सबको जो लीड करती है उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है दोस्तों, जो सबसे टॉप पर जिसको लीड करे, जो मॉनिटरिंग कर रही है, उसका नाम है WFDS, वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन. जस्ट इमेजिन. अगेन नेक्स्ट, अब ये है उनके काउंसिल मेंबर. इमेजिन करिए कितनी बड़ी पर्सनालिटी जो इस कंपनी को रन कर रही है. खैर हम आगे चलते थोड़ा सा, और ये देखिए कुछ टेस्टिमोनियल मैं आपको दिखाता हूँ. ये वो लोग जिन्होंने इंडिया में काम करके, जब इंडिया में कंपनी लॉन्च हुई, इन्होंने भी ट्रस्ट के साथ, भरोसे के साथ कंपनी के ऊपर भरोसा दिखाया और कंपनी को ज्वाइन किया. आज इनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई दोस्तों. आज ये चेक कुछ टेस्टिमोनियल्स लगभग आप देखेंगे 2 करोड़ 30, और ये लगभग पुराना है. अभी तो पता ना जाने कितनी बड़ी इनकम होगी इनकी, मैं आपको खुद ही नहीं बता सकता. इसके अलावा ये और देखिए शेरोन मास्टर, इनकी इनकम देख सकते हो आप सब लोग, राइट. स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप लोग. अगेन इसके अलावा ये देखिए ये शेरोन मास्टर, तो शेरोन रोज मास्टर जो है, ये इनकी इनकम देख सकते हो आप. इसके अलावा ये देखिए संजय मेश्राम जी, इनकी इनकम देख सकते हो आप, राइट. और ये देखिए मिस्टर TN सावस्कर, ये हमारे अपलाइन है, तो इनकी इनकम देख सकते हो. और अभी तो इनकी अभी रिसेंट में इन्होंने बहुत बड़ी एक जो है कार बाई करी, फॉर्च्यूनर वगैरह. तो मतलब लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई इनकी. तो जस्ट इन्होंने भरोसे के साथ स्टार्ट किया. एंड संजय कोस्टा, ये हमारे अपलाइन में आते, तो मोस्ट सीनियर अपलाइन, तो इनकी इनकम देख सकते हो. ये सारे ये वो लोग जिन्होंने कंपनी के साथ जो है काम किया. ओके, ये स्क्रीन आप देख सकते हो. जिस पर्सनालिटी की मैं बात कर रहा था, जिनका नाम है मिस्टर हेनरी पार्क, दुनिया की टॉप मैगजीन्स फॉर्ब्स एंड फॉर्च्यून जैसी मैगजीन्स ने इनको कवर किया है फ्रंट पेज पे. आप इमेजिन कर सकते हो दुनिया की टॉप मैगजीन्स, जो सबसे टॉप मैगजीन्स है, उसकी फॉर्ब्स और फॉर्च्यून जैसे कवर पेज पे आना कितनी बड़ी बात है. और वो भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के CEO. इमेजिन करके देखिए, आप इनके बारे में आराम से डिटेल में जान सकते हो और भी चीजें. इसके अलावा हम कुछ चीजें और देखते हैं. ये देखिए, ये है हमारी कंपनी का ईयरली रिवेन्यू, जिसको बोलते हैं सेल्स रिवेन्यू, यानी कि टर्नओवर. जब से कंपनी स्टार्ट हुई है दोस्तों, थोड़ा सा पुराना डेटा है, 2009 से लेकर आज तक का रिकॉर्ड है 2026 तक. कोई भी ऐसा ईयर नहीं है जिसमें कंपनी का सेल्स ड्रॉप हुआ, राइट. कहने का मतलब कोई भी ऐसा ईयर नहीं जिसमें कंपनी का सेल्स ड्रॉप हुआ है, राइट. तो ये आपको समझना है कि ये इतनी बड़ी कंपनी, जिसका एक भी ऐसा साल नहीं जिसमें कंपनी का टर्नओवर जो है ड्रॉप हो रहा है. हर साल दर साल, ईयर टू ईयर आवर सेल्स इंक्रीज्ड. जस्ट इमेजिन. ओके, ये देखिए. नेक्स्ट चलते हम लोग. उसके बाद इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बहुत सारी होती है, उसमें से इकलौती ऐसी कंपनी जिसकी जो इंडिया में सबसे हाईएस्ट पेड अप कैपिटल से जो है रजिस्टर्ड हुई थी इसका, और अप्रोक्स अमाउंट 10.5 करोड़ रुपीस. जस्ट इमेजिन कि कितना बड़ा पेड अप कैपिटल से इंडिया में रजिस्ट्रेशन हुआ था. ठीक है, ऐसे दोस्तों बाकी कंट्री में भी हमारी कंपनी जहां भी लॉन्च होती है वहां पे पहले उसका रजिस्ट्रेशन. ग्लोबल ब्रांचेस की बात करें तो इंडिया में ही नहीं, USA, जापान, कनाडा, ताइवान, सिंगापुर, कंबोडिया, फिलीपींस, मलेशिया, मैक्सिको, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, रशिया, कोरिया, चाइना, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, सारे ही कंट्री में आज हमारी कंपनी जो है वर्ल्ड वाइड 27 कंट्रीज में हमारे रीजनल ब्रांच जो है हर जगह. 16 मिलियन ग्लोबल मेंबर्स. आज के समय में अगर आप देखें, ये 17 मिलियन ग्लोबल मेंबर्स पहुंच चुका है, राइट. आने वाले टाइम में
2020 में ऑलरेडी हमारी आज इंडिया, कोलंबिया, हांगकांग, वियतनाम, टर्की, काजाकिस्तान, न्यूजीलैंड, जर्मनी, यूके, ब्राजील, इटली, पेरू, फ्रांस, किर्गिस्तान, हर जगह हमारी कंपनी ऑलरेडी अवेलेबल है, राइट। ये सब थोड़ा सा पुराना डेटा, लेकिन मैं आपको सारी चीजें, ये कुछ चीजें हैं दोस्तों, आने वाले समय में मैं आपको इसको बहुत ज्यादा डिटेल में बताऊंगा। इसके ऊपर पूरा एक लाइव सेशन चलता है 1 घंटे का। ये हमारा कंपनी का मोटो है, राइट। हमारी कंपनी का मोटो है चेरिश द स्पिरिट, क्रिएट द विजन, फॉलो द फेथ, सर्व इन ह्यूमिलिटी, राइट। इस मोटो को समझने के लिए और समझाने के लिए मुझे लगभग 30 से 40 मिनट चाहिए, जिसमें हम लोग बहुत ही ज्यादा डिटेल में आपको ये मोटो के बारे में बताते हैं और इस मोटो की क्लैरिटी देते हैं। ये हमारी कंपनी का मोटो है। इसको हम आने वाले लाइव सेशन में जरूर समझेंगे इन डिटेल। हम आगे चलते हैं। ये है कंपनी का फाउंडिंग प्रिंसिपल्स। कंपनी के फाउंडिंग प्रिंसिपल्स में अगर आप समझेंगे तो कंपनी का फाउंडिंग प्रिंसिपल्स है बिंग, स्पीड और बैलेंस। बिंग का मतलब लगातार ये कंपनी बनी रहे, स्पीड के साथ बनी रहे और ये कंपनी बैलेंस रहे। ये प्रिंसिपल सिर्फ कंपनी पे अप्लाई नहीं होता, ये प्रिंसिपल हमारी कंपनी के मैनेजमेंट पे अप्लाई होता है, ये प्रिंसिपल हमारे लीडरशिप पे अप्लाई होता है, ये प्रिंसिपल हम लोगों के ऊपर अप्लाई होता है कि हम लगातार कंपनी के साथ बने रहे, स्पीड में काम करते रहे और लगातार अपने इनकम को, अपने आप को बैलेंस करके रखें। तो मैंने शॉर्ट में आपको, हमने एडमी का फाउंडिंग प्रिंसिपल, इसको भी आपको बहुत डिटेल में समझना है। इसका एक लाइव ट्रेनिंग सेशन हमारा चलता है, उसमें हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में आपको इस प्रिंसिपल्स के बारे में बताते हैं। अगेन सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। एटमी विल लीड द कल्चर ऑफ द एथिकल नेटवर्क मार्केटिंग विद द प्रिंसिपल सेंटर्ड वैल्यू कल्चर। वर्ल्ड की ग्लोबल मार्केट की इकलौती ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है जो हाईली एथिकल और प्रिंसिपल ओरिएंटेड कंपनी है, राइट। एटमी इज द सिंगल कंपनी इन द ग्लोबल मार्केट जो एथिकल और प्रिंसिपल के मामले में सबसे ज्यादा टॉप पर है, राइट। इसके अलावा हम कल्चर ऑफ शेयरिंग की बात करें, एटमी कल्चर ऑफ शेयरिंग में बिलीव करती है, समय समय पे डोनेशन देती है। जैसे इंडिया में भी लगभग 4 स्कूल बनवाए हैं एटमी ने अलग अलग सिटी और स्टेट के अंदर। और ऐसे ही जिस भी कंट्री में कंपनी लॉन्च होती है वहां पे अच्छे लेवल पे कंपनी जो है एक अच्छा डोनेशन करती है। कल्चर ऑफ शेयरिंग में बिलीव रखते हैं हम लोग। अगेन चलिए, हमारी कंपनी को ग्लोबल लेवल पे ग्लोबल एक्सपोर्ट टावर अवार्ड मिला है, जिसमें हमारा 100 मिलियन एक्सपोर्ट टावर अवार्ड, 2028 ब्रांड टॉप अवार्ड, ऐसे ना जाने बहुत सारे अवार्ड जो हमारी कंपनी को मिले हुए हैं, राइट। ये सारी चीजें अब थोड़ा सा शॉर्ट में समझते हैं हम लोग। मैं आपको बेसिक चीजें समझाता हूँ। तो इस स्लाइड पे लिखा हुआ है कि व्हाट इज एटमी। एटमी क्या है? एटमी एक ऑनलाइन शॉपिंग मॉल है। एटमी एक ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म है, एक ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन हब है, एक ब्रॉडकास्ट स्टेशन है एंड डायरेक्ट सेलिंग है। मैं आपको समझा दूं तो बहुत सिंपल लैंग्वेज। एटमी एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां से हर कोई व्यक्ति अपने जरूरत का प्रोडक्ट यूज कर सकता है और दूसरे लोगों को शेयर कर सकता है और बहुत सारे लोगों की मदद कर सकता है। सिंपल, दैट्स ऑल। आपने अमेज़न का नाम सुना है? आप अमेज़न से क्या करते हो? आप अलीबाबा, फ्लिपकार्ट ऐसे नाम सुना है? हम अमेज़न से क्या करते हैं? अमेज़न पे जाते हैं, हमें कोई भी प्रोडक्ट चाहिए, हमने ऑर्डर करा और वहां से हमने अमेज़न को पेमेंट कर दिया, हमें प्रोडक्ट मिल जाता है, अमेज़न को पेमेंट हो जाता है। लेकिन एटमी में बड़ी मजे की चीज ये है कि जो अमेज़न करती है एटमी भी सेम काम करती है, मगर एटमी एक स्टेप ज्यादा एडवांस करती है। और वो ये क्या है? अमेज़न से अगर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीद लीजिए तो वो आपको बदले में कोई रिटर्न नहीं देगी। लेकिन अगर आप एटमी के प्लेटफॉर्म से, क्योंकि एटमी एक ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म है, एक ऑनलाइन शॉपिंग मॉल है, एक डायरेक्ट सेलिंग का कॉम्बिनेशन है, तो कंपनी यहाँ पे एक स्टेप आगे है बाकी कंपनी से। और वो ये है कि जब आप यहाँ से कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो कंपनी आपको बदले में रिटर्न में देती है कमीशन। तो सोच के देखिए, दूसरी कंपनी जहां से आप कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो, कुछ भी XYZ प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो, तो वहां पर क्या होता है? वहां पे आपको पेमेंट किया और आपको प्रोडक्ट मिल गया, इतना ही तो होता है ना। मगर एटमी में क्या? एटमी में जब आप कोई भी प्रोडक्ट बाई करते हो, कुछ भी करते हो, तो वहां से आपने पेमेंट किया, प्रोडक्ट भी मिल गया, मगर साथ में कंपनी आपको कमीशन भी पे करती है। कैसे करती है अभी आपको आगे समझाता हूँ, ठीक है। चलिए, ये चीजें क्लियर हो गई आप लोगों को, जल्दी से समझते हैं हम लोग। ये अब एक शॉर्ट में थोड़ी सी ये है डिस्ट्रीब्यूशन हब। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन हब क्या है मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। एटमी जो है दोस्तों, वो बेसिकली 2 बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का कॉम्बिनेशन है। आप ऐसे समझो, एक है कोलमार BNH और दूसरा है कैरी। शॉर्ट में बता देता हूँ,
कैरी का मतलब होता है कोरिया एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट। कैरी क्या करता है, हमारे एटमी के जितने भी प्रोडक्ट है उसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम जो है वो कैरी करता है। कैरी उनको उन सभी प्रोडक्ट के ऊपर जो रिसर्च होती है, रिसर्च करने के बाद जो उसके फॉर्मूले तैयार होते हैं, राइट, रिसर्च करने के बाद जो उसके फॉर्मूले तैयार होते हैं, वो सारे फॉर्मूले जिस जो भी प्रोडक्ट बनाया जाता है उसका जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है वो कैरी करती है कोरिया एटॉमिक रिसर्च। ठीक है, तो कैरी क्या करती है, फॉर्मुलेशन किया कैरी ने, अब उसको उठा के किसको दे देती है, कोलमार को दे देती है, राइट। अब कोलमार उसकी उस फॉर्मुलेशन से प्रोडक्ट को डेवलप करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो कैरी ने प्रोडक्ट का रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया, कोलमार ने प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग किया, और एटमी एक डिस्ट्रीब्यूशन हब के तौर पे वर्ल्ड वाइड हमारी प्रोडक्ट को सप्लाई करती है। इसलिए एटमी कॉम्बिनेशन है कैरी और कोलमार का। समझ में आया आपको, बहुत सिंपल। चलिए आगे, अब आगे चलते हैं हम लोग। मेरे दोस्तों ये देखिए, अगर आप देखेंगे तो एटमी की पार्टनरशिप बड़े बड़े ब्रांड के साथ है, कोई छोटा मोटा ब्रांड नहीं है। अब जितना भी देख सकते हो एटमी की पार्टनरशिप बड़े बड़े ब्रांड के साथ है, और सभी बड़े ब्रांड के साथ जो है काम करती है, राइट। चलिए आप कैरी के बारे में पढ़ सकते हैं, मैंने आपको बताया कैरी कोरिया एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसके बारे में आप गूगल में भी पढ़ सकते हो, इसके शॉर्ट भी ले सकते हो। एक कोरिया, जैसे आपने नाम सुना होगा नासा का, जैसे इंडिया में नाम सुना होगा इसरो का, इसी तरीके से कोरिया के अंदर, साउथ कोरिया के अंदर हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जो एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है कैरी। कब स्टैब्लिश हुई थी, 3 फरवरी 1959 में। नंबर ऑफ एम्प्लॉय बहुत सारे अलग अलग सेगमेंट के अंदर है, आप देख सकते हो यहाँ पर, और बहुत बड़ी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है कोरिया की, राइट, गवर्नमेंट। इसके अलावा कोलमार बीएनएच के बारे में आप देख सकते हो। कोलमार बीएनएच मेरे दोस्तों, कोलमार बीएनएच 1921 में स्टैब्लिश, आज से 100 साल पुरानी कंपनी, 100 ईयर से ज्यादा इस कंपनी को हो गया, जो हमारे प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करता है। लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द साउथ कोरिया, 100 ईयर पुरानी कंपनी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है, ओईएम एंड ओडीएम, कॉस्मेटिक्स, फार्मास्यूटिकल, हेल्थ सप्लीमेंट्स में डील करती है। दुनिया के टॉप 500 ग्लोबल कंपनीज जो है कोलमार के क्लाइंट है, 14 से ज्यादा कोलमार बीएनएच के जो है ब्रांचेस है, और इसके अलावा ये लिस्टेड भी है। मेरे दोस्तों कोलमार जैसी ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कोलमार जैसी ऑर्गेनाइजेशन कर रही है। आप सोच के देखिए, जस्ट इमेजिन, कोलमार 100 ईयर पुरानी कंपनी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, किसकी, एटमी की, और एटमी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कैरी एंड कोलमार। ओके, चलिए बेसिक चीजें ये मैंने आपको समझाया शॉर्ट में, अब आगे चलते जल्दी समझो। ये देखिए कोलमार के क्लाइंट कौन है, आपने नाम सुना होगा लैंकॉम, आपने नाम सुना होगा लोरियल, आपने नाम सुना होगा उसाना, राइट, ओरिफ्लेम, और ऐसे ना जाने बड़े बड़े ब्रांड के नाम आपने सुने। ये सारे ही कोलमार के ब्रांड, सारे के सारे ब्रांड ये कोलमार के जो है क्लाइंट है। अगेन तो कोलमार कितने, ये देख सकते हैं, ये हमारे कोलमार का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से बहुत अलग अलग जगह पर, ठीक है। इसके अलावा ये देखिए, अब ये दो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, शायद ये मैंने कभी किसी कंपनी में नहीं देखा। और पहला है ऑपरेटिंग कॉस्ट जो कि 6%, और दूसरा है दोस्तों रिटर्न रेट 0.19%। समझाता हूँ एक करके, पहले मैं आपको समझाता हूँ रिटर्न रेट। ये ग्लोबल प्रोडक्ट रिटर्न रेट 0.19%, इसका मतलब क्या, और एवरेज रिटर्न रेट जो है इंडस्ट्री का है 30 कंपनी का, वो 3.03% है। आप समझिए कितनी बड़ी चीज है। अगर आपने इस चीज को समझ लिया ना, मैं आपको बता रहा हूँ आप रियल कंपनी को फाइंड करने में सक्सेसफुल हो जाएंगे। एटमी का जो रिटर्न रेट है ना वो 0.19% है। 0.19% का मतलब क्या है, 0.19% का मतलब होता है कि कंपनी का प्रोडक्ट अगर किसी ने एक बार ले लिया तो वो चांस है कि 0.19% के सामने वाला उस प्रोडक्ट को लेने के बाद रिटर्न कर दे। जबकि इंडस्ट्री के अंदर 30 कंपनी का अगर एवरेज रिटर्न रेट निकाला जाए ना, ये थोड़ा सा फाइनेंशियल टर्म में अगर एवरेज रिटर्न रेट निकाला जाए तो 3% से ज्यादा है। यानी कि बाकी 30 कंपनी का अगर एवरेज रिटर्न रेट निकाला जाए तो उसमें क्या होता है कि 3% चांस है कि कस्टमर क्लाइंट प्रोडक्ट रिटर्न कर देगा। लेकिन एटमी का 1% तो छोड़ो, 0.5%, 1% नहीं है, 1% का आधा भी नहीं है, आधे का आधा भी नहीं है। सोच के देखिए आप इतना। अब इससे अंदाजा लगाइए कि कंपनी के प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या होगी। कंपनी का हेल्थ सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट, स्किन प्रोडक्ट, ब्यूटी प्रोडक्ट, पर्सनल केयर, होम केयर, कोई भी प्रोडक्ट उठा लो, कमाल का प्रोडक्ट है। क्योंकि रिटर्न रेट से आप जो है अंदाजा लगा सकते हो कि कितना पावरफुल प्रोडक्ट हो। मैंने आपको बताया
प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में सबसे जो कंपनी की रीढ़ की हड्डी है ना दोस्तों, वो है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट है तो कंपनी है, राइट? प्रोडक्ट है तो क्लाइंट है। और आज 16-17 सालों में कंपनी ने 7 रैंक अचीव करी। ये कोई मजाक तो नहीं है, ये कोई मजाक तो नहीं है ही नहीं। तो ये चीज है। आगे चलते, एक है ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों? ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब है कंपनी को ऑपरेट करने में जो कॉस्ट आती है। आप अगर देखेंगे ध्यान से तो यहाँ लिखा हुआ था लोवेस्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट इन द इंडस्ट्री। एवरेज ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ द 10 कंपनीज 26% मेरे दोस्तों। मतलब कंपनी को ऑपरेट करने में जो एवरेज जा रहा है इस कंपनी और 26% इंडस्ट्री के अंदर। ये फाइनेंशियल टर्म है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, राइट? लेकिन एटमी का 6% है ऑपरेटिंग कॉस्ट। सोच के देखिए आप, क्योंकि ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है, फिर ऑपरेटिंग कॉस्ट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस होता है, फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकलता है, फिर उसके अलावा नेट प्रॉफिट निकलता है। थोड़ी फाइनेंशियल टर्म है, इसको फिर कभी किसी को समझना हो तो डिटेल में मुझसे पर्सनल समझ सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते। मैं उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ में आई होगी आपको। नेक्स्ट, अब हम जल्दी से चलते। यस, अब आपको दिख गया होगा एटमी इज रीराइटिंग द हिस्ट्री ऑफ द नेटवर्क मार्केटिंग। एटमी एक ऐसी इकलौती कंपनी ग्लोबल मार्केट में जो नेटवर्क मार्केटिंग का इतिहास बदल देगी। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि सर हमारे यहाँ तो बहुत सारी कंपनी चलती है, सर हमारे यहाँ बहुत सारी कंपनी चलती है, ये XYZ कंपनी चल रही है, राइट? मैं उनको बताता हूँ, जब ये कंपनी लॉन्च होगी ना जिस भी कंट्री में, उस कंट्री की काया पलट जाएगी। अभी समझो, उस कंट्री के अंदर ड्रास्टिकल चेंज आएगा, राइट? लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन लोगों की होगी। अच्छा प्रोडक्ट, अच्छी कंपनी, अच्छा लीडरशिप, अच्छे लोग, ये सब आपको एटमी में देखने को मिलेगा। समझो? पॉइंट इज दैट कि दोस्तों एटमी ही वो कंपनी है जो नेटवर्क मार्केटिंग का इतिहास बदल देगी। उसका रीजन ये है कि एटमी इज द हाईली एथिकल एंड द प्रिंसिपल ओरिएंटेड कंपनी इन द ग्लोबल मार्केट। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ दोस्तों, जल्दी से चलेंगे। थोड़ा सा एटमी के प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन की बात कर लेते जल्दी हम लोग। देखिए एटमी के प्रोडक्ट की यूएसपी समझना जरा ध्यान से। हमारे जितने भी प्रोडक्ट है वो सारे के सारे रिसर्च बेस्ड यूनिक प्रोडक्ट है दोस्तों। प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट है, डेली लाइफ प्रोडक्ट्स है, पैटेंटेड प्रोडक्ट्स है। पैटेंटेड प्रोडक्ट समझते हो आप? मैं आपको समझाता हूँ। पैटेंटेड प्रोडक्ट समझते हो आप लोग? पैटेंटेड प्रोडक्ट का मतलब होता है हमारा जैसे एक प्रोडक्ट है हीमोहिम, हमारी कंपनी का हार्ट है, हार्ट हीमोहिम। 23 पैटेंट है हमारे एक प्रोडक्ट के नाम। सर जहां कंपनी को पैटेंट लेने में दिक्कत आती है ना प्रोडक्ट को लेकर, वहां हमारे एक सिंगल प्रोडक्ट के नाम 23 पैटेंट है ग्लोबल मार्केट में। जस्ट इमेजिन, सोच के देखिए आप, समझो? तो कहने का मतलब क्या है, 23 पैटेंट लेना इतना आसान काम है क्या? इतना इजी काम है? इट्स नॉट अ इजी टास्क बॉस। 23 पैटेंट्स एक प्रोडक्ट के नाम, सोच के देखिए आप। सो ऐसे हमारे सभी प्रोडक्ट पैटेंटेड प्रोडक्ट है, इंटरनेशनल प्रोडक्ट है, एक्सपोर्टेड क्वालिटी प्रोडक्ट्स है, राइट? सो बहुत ध्यान से सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं मैं आप लोगों को। नेचुरल प्रोडक्ट्स, कमाल की चीज, नेचुरल प्रोडक्ट्स, केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स, एब्सोल्यूट क्वालिटी, एब्सोल्यूट प्राइस। क्या मतलब होता है इसका? एब्सोल्यूट क्वालिटी, एब्सोल्यूट प्राइस का मतलब होता है मेरे दोस्तों, जिस रेट पे एटमी जैसी कंपनी हमारे प्रोडक्ट को बना रही है, इस रेट पे इस क्वालिटी का प्रोडक्ट दुनिया में कोई दूसरी कंपनी नहीं बना सकती। समझ लो? इस रेट पे कोई दूसरी कंपनी इस क्वालिटी का प्रोडक्ट बना ही नहीं सकती। दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट क्वालिटी, एब्सोल्यूट प्राइस। ओके, आगे चलते। मेरे को उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए जल्दी से चलते फटाफट। एटमी का एब्सोल्यूट क्वालिटी, एब्सोल्यूट प्राइस मैंने आपको बता दिया बड़े अच्छे से। आगे चलते हम लोग। जीएस, कमाल की चीज, ग्लोबल सोर्सिंग, ग्लोबल सेल्स। ये ग्लोबल सोर्सिंग, ग्लोबल सेल्स क्या हुआ है? ग्लोबल सोर्सिंग, ग्लोबल सेल्स मैं आपको आसान लैंग्वेज में समझा देता हूँ। हमारी कंपनी की बड़ी खास चीज है, ये मेरे को बड़ी अच्छी चीज लगती है, और वो क्या है कि हमारी कंपनी जिस भी कंट्री में जाती है उस कंट्री का, देखिए प्लीज आप में से कोई भी अभी मैसेज ना करे, प्लीज मैसेज ना करे, अदरवाइज जो है डिस्टर्बेंस हो सकती है। आप सब लोग बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे लोग, राइट? बहुत ही सुंदर लोग। आई रिस्पेक्ट यू ऑल। सो आपका डाउट हम लोग सेशन के एंड में लेंगे। ओके, चलिए मैं आपको बता रहा था दोस्तों कि क्या बोल रहा था मैं, भूल गया। एक सेकंड, मैं आपको बता रहा था जीएस के बारे में। तो जीएस क्या होता है? ग्लोबल सोर्सिंग, ग्लोबल सेल्स। तो हमारी कंपनी की एक बड़ी खास बात है, वो ये है
कि हमारी कंपनी जिस भी कंट्री में लॉन्च होती है उस कंट्री का सबसे जो बेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको वही मैन्युफैक्चरिंग कराती है और उसको वर्ल्ड वाइड सप्लाई कराती है। जैसे इंडिया का शिलाजीत, हमारे यहाँ का शिलाजीत बड़ा ही कमाल का है और बड़ा ही पॉपुलर है वर्ल्ड वाइड, राइट। शिलाजीत बड़ा ही स्ट्रेंथ वाला प्रोडक्ट है और हर कोई इसको यूज करना चाहता है। शिलाजीत वर्ल्ड वाइड मार्केट में बड़ा ही पॉपुलर है, राइट। सो शिलाजीत कहाँ बना? इंडिया में। अब हमारी एटमी क्या करती है? इसको वर्ल्ड वाइड जीजीएस मॉडल के थ्रू जो है भेज देती है। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए हमारी कंपनी लॉन्च होती है, मान लीजिए बांग्लादेश के अंदर, है ना, बांग्लादेश के अंदर लॉन्च होती है। तो बांग्लादेश में जैसे लॉन्च हुई तो बांग्लादेश का जो सबसे बढ़िया प्रोडक्ट होगा, जो सबसे बेस्ट प्रोडक्ट होगा, कंपनी इसको मैन्युफैक्चरिंग कराएगी बांग्लादेश के अंदर और वहां से वर्ल्ड वाइड इसको सप्लाई कर देगी जीजीएस मॉडल के थ्रू। तो है ना कमाल की चीज। किसी सिंगल कोई ऐसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं है जिसके अंदर जीजीएस मॉडल हो दोस्तों। जस्ट इमेजिन, ओके। जीजीएस मॉडल मैंने कभी नहीं देखा किसी भी कंपनी में। अब मैं ये सारे नेसेसिटी प्रोडक्ट्स, हेल्थ सप्लीमेंट, स्किन केयर, कॉस्मेटिक, डेंटल, पर्सन, ये सारे प्रोडक्ट्स, मतलब आपको मैं हिंदी में बता दूं सिंपल लैंग्वेज में, एटमी के पास ग्लोबल मार्केट में 700 प्लस प्रोडक्ट है, 700 प्लस प्रोडक्ट, सुई से लेके जहाज तक अवेलेबल है। समझ लो what are the people are using the product from the morning to evening, everything we have in the global market, 700 plus product, just imagine, okay। so next चलते हम लोग जल्दी से, और ये कुछ टेक्नोलॉजी वगैरह है जो मैंने आपको बताया था, कुछ इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा डिटेल में हम लोग समझेंगे। देखिए ये मैं कमाल की चीज बता रहा हूँ, एटमी हीमोहिम नंबर 1 बेस्ट सेलर इन द इंडस्ट्री। ये तो 6 ईयर लिखा दोस्तों, लगभग 10-11 साल, पिछले 10-11 साल से नंबर 1 हेल्थ सप्लीमेंट इन द ग्लोबल मार्केट, दैट इज एटमी हीमोहिम, सबसे टॉप पर। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, वर्ल्ड के टॉप 10 प्रोडक्ट में हमारे 4 प्रोडक्ट है, 4 प्रोडक्ट, उसमें भी नंबर 1 और नंबर 2 हमारा ही प्रोडक्ट है एटमी। आप सब लोग कितने प्राउड की बात है कि ये हम सब लोगों के लिए कितने प्राउड की बात है कि हमारा प्रोडक्ट नंबर 1 नंबर 2 है ग्लोबल मार्केट में। जस्ट इमेजिन, कितनी बड़ी बात है, कितना प्राउड वाला मोमेंट है कि वर्ल्ड के टॉप 10 प्रोडक्ट के अंदर हमारा प्रोडक्ट जो है ऐसा नंबर 1 नंबर 2 पे है, और उसमें भी हीमोहिम नंबर 1 है, नंबर 1। सोच के देखिए आप, ओके। ये सारी चीजें, चलिए अब हम लोग चलते थोड़ा सा आगे। ये देखिए हीमोहिम का सेल्स देखिए, $1 बिलियन। हमारा एक प्रोडक्ट है एब्सोल्यूट स्किन केयर सेट, ये बहुत ही डी एजिंग प्रोडक्ट है जो कि स्किन के लिए बना हुआ प्रोडक्ट है। इसका आप सेल्स देखिए $82 मिलियन, और ये पुराना डेटा बता रहा हूँ मैं आपको, पुराना डेटा बता रहा हूँ, अभी नया देख लोगे तो इससे भी ज्यादा है। और हमारा एक प्रोडक्ट है, देखिए हमारा एक प्रोडक्ट है टूथब्रश, जितने साल में सेकंड नहीं होते ना सर, उससे ज्यादा हमारा टूथब्रश सोल्ड होता है ग्लोबल मार्केट में। जस्ट इमेजिन, जस्ट इमेजिन, ठीक है। तो आप लोग, ये है हमारे टूथब्रश, हमारा टूथब्रश हर एक सेकंड में एक टूथब्रश सोल्ड आउट हो जाता है ग्लोबल मार्केट में, ठीक है। ये देखिए, अब आइए, अब तो मैंने दोस्तों कोशिश करी आप लोगों को क्या बताने की, मैंने शॉर्ट में आपको बताया कंपनी का बेसिक प्रोफाइल, जिससे आपको समझ में आया है कि कंपनी कितनी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल कंपनी है, कंपनी की मैनेजमेंट कितनी स्ट्रॉन्ग है, कंपनी के पास प्रोडक्ट कितना स्ट्रॉन्ग है, राइट। ये सारी चीजें समझाई। अब मैं आपको लेके चलता हूँ एटमी के कॉम्पनसेशन प्लान पे, यानी कि बिजनेस प्लान। जब आप बिजनेस प्लान समझ लोगे तो आपको समझ में आएगा कि एटमी आपको कमीशन कैसे पे करेगी, कैसे कमीशन देती है हम लोगों को, क्योंकि हमारा तो यहाँ बिजनेस चल रहा है ना। ऐसे जैसे ही जो लोग इंडिया में काम कर रहे हैं वो तो भाई कमा रहे हैं, वो तो ऑलरेडी इनकम ले रहे हैं, लेकिन जो नई कंट्री, जो आने वाली 10 कंट्री लॉन्च होने वाली, वहां पे लोगों को कैसे कमीशन मिलेगा, आइए समझाता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले एडमी के कॉम्पनसेशन प्लान में, ये हमारा जो कॉम्पनसेशन प्लान है, मार्केटिंग प्लान है, वेल बैलेंस एंड वाइड कॉम्पनसेशन प्लान। आप ये समझो 15 साल में दुनिया का इकलौता ऐसा कॉम्पनसेशन प्लान है ग्लोबल मार्केट में जिसका प्लान चेंज नहीं हुआ सर। जहां कंपनी चेंज हो जाती है ना, जहां कंपनी का प्लान आए दिन बदलता रहता ना, वहां 15 सालों में कंपनी का प्लान चेंज नहीं हुआ। सोच के देखो आप, वेल बैलेंस एंड वाइड कॉम्पनसेशन प्लान, ease of business and balanced distribution, कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं होती हमारे यहाँ। ये देखिए, यहाँ मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। बिजनेस अपॉर्चुनिटी विद नो ऑब्लिगेशंस, अगर आप हमारी कंपनी को ज्वाइन करते हो, कोई भी मंथली फी नहीं जाती आपकी, कोई एनुअल फीस नहीं जाती आपको, पूरी साल आप कंपनी के साथ जुड़े हो, आपको कोई पेमेंट करनी नहीं,
कोई स्टॉक कीपिंग नहीं करना आपको। कोई स्टॉक, जैसे बहुत सारे लोग स्टॉक लेके रख देते हैं, डंपिंग करते हैं, फिर उनका पैसा फंस जाता है प्रोडक्ट के अंदर। नहीं, आपको एटमी में ऐसा कुछ नहीं करना। कोई लाइन स्नैचिंग का प्रॉब्लम नहीं, कोई लाइन चेंजिंग का प्रॉब्लम नहीं, कोई ऑनलाइन सेलिंग का प्रॉब्लम नहीं, कोई वेबसाइट यूज फी। अभी कोई कंपनी का वेबसाइट यूज कर लो, कोई फी देने की जरूरत नहीं है उसकी एक्स्ट्रा में। डू नॉट हैव द परचेज प्रोडक्ट टू द रजिस्टर, राइट। आपको रजिस्ट्रेशन करना है, आप फ्री में कर लीजिए, कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, राइट। डू नॉट हैव द परचेज प्रोडक्ट एवरी मंथ, कोई जरूरी नहीं आपको हर महीने प्रोडक्ट जो है लेना ही लेना है। दूसरी कंपनी में क्या होता है, अगर आप नहीं लेंगे प्रोडक्ट तो आपकी आईडी बंद हो जाएगी, आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, समझ लो। लेकिन एटमी में ऐसा नहीं है कि आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, हर महीने परचेजिंग करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो पॉइंट इज कहने का, मैं ये नहीं कह रहा कि आप प्रोडक्ट ना ले, मैं कह रहा हूँ कि रिक्वायरमेंट नहीं, वो तो डिपेंड करता है ना। अब जैसे मेरे घर में तो मेरे को तो हर दिन मतलब एटमी का टूथ खत्म हो गया, टूथपेस्ट खत्म हो गया, अब तो बिना काम ही नहीं चलेगा ना। बिना टूथपेस्ट को तो मॉर्निंग में उठते इंसान क्या करता है, टूथपेस्ट करता है, टूथपेस्ट चाहिए। मॉर्निंग में सुबह उठते मेरे फादर हीमोम लेते, तो हीमोम तो चाहिए ना भाई, ये तो मेरे घर का है, तो प्रोडक्ट यूज करना ही है, तभी तो मैं किसी को बता पाऊंगा ना। सबसे इम्पोर्टेंट चीज आप समझते हो है नहीं, तो वो चीज है। अब तो मैं आपको बता रहा था, ये देखिए मैं आपको बता था, कोई जो है ऑटोमेटिक रीऑर्डरिंग, कोई ऑटो शिप कंज्यूमर, और मतलब इसमें कोई भी कंट्रोल नहीं है किसी का, हर एक चीज ट्रांसपेरेंट है, हर एक चीज आप खुद से देख सकते हो। कोई मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी लगाने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है। मेंबर जो आईडी होती है मेंबर की, वो एक सिंगल आईडी पूरे वर्ल्ड में, पूरे ग्लोबल में वैलिड होता है। कोई ग्रुप पीवी फ्लशिंग का चक्कर नहीं, जब तक कमीशन नहीं मिल जाता है आपको, राइट। पीवी रिफ्लेक्शन की फ्लेक्सिबिलिटी मिली हुई है, कंपनी आपको देती है। पीवी फ्लेक्सिबिलिटी जो है मास्टरशिप में मिलती है आपको, वो कंपनी देती है आपको, राइट। और बाकी दूसरी कंपनी के कंपैरिजन में हमको कंपनी 5-6 टाइम्स जो है पीवी ज्यादा देती है। सोच के देखिए कितनी बड़ी चीज है, इतने सारे बेनिफिट। कैन आई बिकम सक्सेसफुल? यस, यू कैन बिकम सक्सेसफुल। सो नो पर्सनल एनरोलमेंट बोनस। एटमी में ऐसा नहीं होता कि आपको कोई पर्सनल एनरोलमेंट करने पे जो है आपको जो है यहाँ पर क्या है बोनस मिलेगा, नहीं नहीं। एटमी में आपको जो पैसा मिलता है, जो कमीशन मिलता है, वो आपको मिलता है पर्सनल एनरोलमेंट पे नहीं मिलता। वहां पे आपको जो कमीशन मिलता है वो मिलता है टीम ग्रुप पीवी पे। कहने का मतलब क्या है, अगर आप खुद से पर्सनल एनरोलमेंट कर करके पैसा कमाओगे तो आप खुद पैसा कमा पाओगे, लेकिन आपकी टीम पैसा कमा नहीं पाएगी। और यही प्रॉब्लम है बाकी कंपनी के अंदर, राइट। एटमी के अंदर एटमी एक बाइनरी मॉडल को फॉलो करती है। बाइनरी मॉडल का मतलब होता है आपको दो टीम क्रिएट करनी होती है, टीम ए एंड टीम बी। यानी कि आपके पास दो ब्रांच होता है, लेफ्ट ब्रांच एंड द राइट ब्रांच। आपको लेफ्ट ब्रांच को भी मैनेज करना है और आपको राइट ब्रांच को भी मैनेज करना है, यानी कि टीम ए मैनेज करनी है और टीम बी मैनेज करनी है। अब जिसको भी ज्वाइन करना है इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इस कंपनी के साथ, वो या तो टीम ए में आ जाएगा या फिर वो टीम बी में जाएगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको टीम ए में लेकर आना है या टीम बी में लेकर आना है। सिंपल सा फंडा है। तो यहाँ पे आपको एनरोलमेंट बोनस, आपने मुझे ज्वाइन करवा दिया तो आपको क्या वही बोनस मिलेगा? नहीं, आपको जो बोनस मिलेगा आपकी टीम के ग्रुप पीवी से मिलेगा। ग्रुप पीवी क्या होता है हम आगे थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे अभी, ठीक है। चलिए आगे मैं समझाता हूँ आपको। नो मंथली पर्सनल पीवी रिक्वायरमेंट, कोई मंथली पर्सनल पीवी रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं। अनलिमिटेड मार्केट अपॉर्चुनिटी है, सब लोगों के पास बहुत बड़ा मार्केट है, अब सब लोगों के पास बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अनलिमिटेड डाउनलाइन लेवरेज है आपके पास, राइट। अनलिमिटेड एक्टिवेशन फ्रॉम द ग्रुप पीवी है। आपकी टीम जितनी बड़ी होती चली जाएगी, उतना बड़ा ग्रुप बनता चला जाएगा, उतना ज्यादा ग्रुप से पीवी आने लगेगा, ओके। और डाउनलोड डिलीवरेज का मतलब होता है जितना डेप्थ में विद में आप अपनी टीम बनाते जाओगे आपको उतना ज्यादा फायदा होता चला जाएगा। और इनकम सीलिंग क्या होता है दोस्तों, यू कैन रिटायर। तो थोड़ा सा मैं आगे समझाता हूँ इनकम सीलिंग वाले पॉइंट को। ये देखिए, अब एटमी में जो कमीशन मिलता है वो आपको मिलता है लगभग 5 तरीके से। वैसे मैंने यहाँ पे 4 मेंशन करा, लेकिन 5 तरीके से होता है। पहला होता है रिटेल प्रॉफिट, इन जनरल सभी कंपनी में होता है। दूसरा होता है जनरल कमीशन। तीसरा होता है मास्टरशिप बोनस। अगला होता है सेंटर कमीशन और अगला होता है वन टाइम प्रमोशन इंसेंटिव एंड कैश। जनरल कमीशन कितना मिलता है? 44%। मास्टरशिप बोनस कितना मिलता है? 20%। और सेंटर कमीशन कितना मिलता है आपको? 6%। और वन टाइम प्रमोशन इंसेंटिव कितना मिलता है? 30%। ये मिलता है आपको ओवरऑल पीवी का, ठीक है। ये सारी चीजें। अब हम चलते हैं आगे। कमीशन कैसे आपको मिलता है? हर ट्यूसडे को आपको जनरल कमीशन आता है और हर महीने के 7 तारीख या 22 तारीख को 7 ऑफ द मंथ या 22 ऑफ द मंथ जो है आपको क्या मिलता है? मास्टरशिप बोनस और प्रमोशन इंसेंटिव्स का पैसा मिलता है एटमी से, ओके। अब आगे चलते हैं हम लोग थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं।
बाइनरी प्लान, एटमी का जो मॉडल है वो बाइनरी प्लान है। बाइनरी प्लान का मतलब है टू लेग प्लान। टू लेग प्लान का मतलब होता है एक लेफ्ट और एक राइट, जो मैंने आपको बताया टीम ए और टीम बी। बहुत सिंपल होता है इस तरीके से। कोई यहाँ यूनिलेवल, फोर्स मैट्रिक्स, अपिलेटेड, अदर जो है बहुत सारे 20 लाइन, 10 लाइन, 50 लाइन वाली ऐसी कुछ नहीं है ना। तो यहाँ पे बहुत ही सिस्टमेटिक वे में चीजें बनी हुई है, बहुत इजी होता है। या तो आपको दो टीम सिंपल सी बनानी है, दो टीम क्रिएट करनी है, दो टीम के साथ काम करना है और आगे बढ़ना है लाइफ में इस बिजनेस के अंदर। अब ये देखिए मार्केटिंग स्ट्रक्चर थोड़ा सा समझ लेते किस तरीके से काम होता है। मान लीजिए आप सबसे टॉप पर हो, आप हो यू, आपके लेफ्ट में कोई है ए नाम का पार्टनर, कोई बी में, कोई राइट साइड में है बी नाम का पार्टनर। किसी ने 10,000 पीवी करा, किसी ने 50,000 पीवी करा, किसी ने 50,000, किसी ने 1 लाख पीवी, किसी ने यूएसए से 2 लाख पीवी करा, किसी ने कनाडा से करा। ऐसे करके लेफ्ट में आपके बहुत सारे वैसे की जो की पार्टनर है ऐसे राइट में पीवी हो गए। और जैसे जैसे आपके लेफ्ट वाली टीम में, मतलब टीम ए में पीवी बहुत सारे हो गए, ऐसे टीम बी में बहुत सारे पीवी हो गए, राइट। और ये धीरे धीरे आपको दोनों तरफ जो है एक्टिवेट हो जाएंगे, यानी जुड़ जाएंगे और आपको कमीशन मिल जाएगा, राइट। बाइनरी है, बाइनरी मॉडल है, अनलिमिटेड लेवल और ग्लोबल आईडी जो है आप कर सकते हो। तो इसमें हर कोई हर कंट्री से आपके साथ ज्वाइन हो सकता है, ठीक है। आप जल्दी से समझिएगा, मैं एक बार जल्दी से जो यहाँ पे बताऊंगा। तो यहाँ पे मैं यहाँ से रिक्वेस्ट करूंगा जल्दी से थोड़ा सा हमारे साथ अगर इफ्तियार जी है तो मेरे को थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे। इफ्तियार जी आप है हमारे साथ जल्दी से। ओके दोस्तों, सो मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। और ये देखिए, अब मैं आपको बता दूं जनरल कमीशन कंपनी हमको कैसे देती है, ठीक है। तो जनरल कमीशन में अगर आप देखेंगे तो जनरल कमीशन हमको 44% मिलता है। अब बड़ा ही आसान है, ये कैसे काम करना है आप समझना जरा ध्यान से। अगर मान लीजिए, वैसे हमारा एक सबसे छोटा सा रैंक होता है डीलरशिप, इसको हम डीलरशिप रैंक बोलते हैं, ठीक है। तो डीलरशिप रैंक हमारी लगभग टोटल 5 होती है। डीलरशिप 5 लेवल पे होती है हमारी। सबसे पहला होता है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। वैसे मैंने इसको, ये हमारा पर्सनल पीपीटी है, पर्सनल प्रेजेंटेशन है। तो हमने छोटा सा एक रैंक होता है हमारा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, उसको हमने हटा रखा है, ठीक है। तो इसलिए हम सीधा जो नेक्स्ट रैंक से हम लोग बात कर रहे हैं। तो मान लीजिए आपको हमारी कंपनी में एजेंट बनना है, तो चलिए मैं आपको बता भी देता हूँ। अगर मान लो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होता है तो वो क्या होता है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के लिए आपको 10,000 पीवी करना होता है पर्सनल, ठीक है। तो आप सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हो। अगर आपका खुद का 3 लाख पीवी हो जाता है तो आप एजेंट क्वालिफाई कर जाते हो। आपका खुद का 7 लाख पीवी हो जाता है तो आप स्पेशल एजेंट बन जाते हो। अगर आपका 15 लाख पीवी होता है आप डीलर बन जाते हो। और आपका 24 लाख पीवी होता है तो आप एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हो। अब दोस्तों बहुत ध्यान देना यहाँ पर कि अगर आपका जैसे मान लीजिए कि आप सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हो और आपका पीवी 10,000 है या उससे ज्यादा है, और आपके लेफ्ट और राइट में 3-3 लाख पीवी होता है आपकी टीम में। लेफ्ट वाली टीम में 3 लाख पीवी, राइट वाली टीम में 3 लाख पीवी, तो आपको जो कमीशन मिलता है वो मिलता है 1321 रुपए इंडियन रुपीज में। अब मैं आपको बता दूं, अगर यहाँ से कोई और भी है जो आप लोग, अगर कोई इस सेशन में बांग्लादेश से है तो मैं आपको आपकी इन्फॉर्मेशन ये बता दूं, आप बांग्लादेशी टका में खुद से कन्वर्ट कर सकते हो इंडियन रुपी को, ठीक है। तो मैं बार बार बोलूंगा तो मेरा टाइम जो है एक्स्ट्रा जा सकता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर आपने खुद के पर्सनल पीवी 10,000 करे और दोनों तरफ लेफ्ट और राइट में टीम में 3-3 लाख पीवी हुआ तो आपका हुआ 1321 रुपए। अगर आपने बढ़ा के अपने पर्सनल पीवी को अपग्रेड कर दिया और आपका हो गया 3 लाख पीवी, तो आपको लेफ्ट में और राइट में 3-3 लाख पीवी हो गया तो आपको कमीशन मिलेगा 3,964 रुपए, ओके। अगर आपने अपना पर्सनल पीवी अपग्रेड कर दिया और ये 3 लाख से 7 लाख हो गया, ठीक है। 3 लाख से 7 लाख, अब 3 लाख से 7 लाख का मतलब होता है 7 लाख नए नहीं करने, जो 3 लाख पहले के थे वो, और 4 लाख पीवी अगर आप और करेंगे तो ये टोटल हो जाएंगे 7 लाख पीवी। तो इससे अगर आपकी टीम में, अगर आपका खुद का 7 पीवी लेफ्ट, खुद का पर्सनल पीवी 7 लाख हो गया और लेफ्ट में 7 लाख पीवी, राइट में 7 लाख पीवी, आपको कमीशन आएगा 7,929 रुपए, लगभग 8,000 रुपए सिंगल डे का, ओके। फिर डीलर, अगर आपने 15 लाख पीवी कर लिया खुद का अपग्रेड करके और आपके लेफ्ट और राइट में 15 लाख पीवी हो गया तो आपकी कमीशन आएगी 15,857 रुपए। अब अपने 15 लाख पीवी से अपग्रेड करके आप बन गया एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर, यानी कि हो गए 24 लाख पीवी। और अगर आपका लेफ्ट राइट में दोनों टीम में 24 लाख पीवी होता है तो आपका कमीशन आएगा 23,786 रुपए। अगर 60 लाख हो गया पीवी तो ये हो जाएगा, यानी कि 6 मिलियन का मतलब होता है 60 लाख पीवी, तो ये हो गया 39,644 रुपए। और अगर 20 मिलियन का मतलब होता है 2 करोड़ पीवी लेफ्ट राइट में, तो ये हो जाएगा 66,073 रुपए। और अगर 50 मिलियन यानी कि 5 करोड़ पीवी लेफ्ट, 5 करोड़ पीवी राइट, तो आपका इनकम हो जाएगा 79,287। इसका मतलब ये हुआ कि आप एटमी के अंदर एक दिन का 3,964 रुपए भी बना सकते हो
एक दिन का 79,287 रुपये, यानी कि 79,287 रुपीज भी बना सकते हो. सो यू कैन क्रिएट द इनकम 3964 and as well as 79287 इन अ सिंगल डे. और ये आप सिंगल डे का बना सकते हो दोस्तों. गॉट इट. और अब इस तरीके से अगर महीने में 25-30 दिन होते हैं, तो उल्टे उससे मल्टीप्लाई करेंगे. तो अगर मैंने हर दिन 4-4 हजार रुपए की इनकम बनाई, तो आप उसको 30 दिन से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कितनी इनकम आपकी एक महीने की बनेगी. इस तरीके से राइट. जैसे जैसे आपका पर्सनल रैंक अपग्रेड होता जाएगा, आपका बिजनेस, आपकी टीम में जैसे जैसे आपकी टीम ग्रो होती जाएगी, वैसे वैसे आपका इनकम भी ग्रो होता चला जाएगा. ओके, कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हो कि हम मंथली इनकम कितना बना सकते हैं. चलिए नेक्स्ट, अब हम समझते हैं थोड़ा सा आगे. ये देखिए, अब इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉलो. एडमिन में सबसे अच्छी चीजें, एडमिन में ये मैटर नहीं करता कि किसी ने आज स्टार्ट करा है, किसी ने 7 साल पहले स्टार्ट किया था, किसी ने 2 साल पहले स्टार्ट किया था, किसी ने 5 साल पहले स्टार्ट किया, किसी ने 1 महीना पहले स्टार्ट किया, किसी ने 10 महीना पहले स्टार्ट किया. जिसने आज स्टार्ट किया है वो, जिसने आज से 10 साल पहले स्टार्ट किया है वो भी एक का 3,964 रुपये बना सकता है, और मैक्सिमम एक दिन का 80,000 रुपये बना सकता है बस. और एक दिन का 80,000 रुपये, 80,000 रुपये बहुत ज्यादा अंत होता है. इससे ज्यादा क्या ही चाहिए किसी को. ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग थोड़ा सा. ये देखिए, ये बड़ी अच्छी चीजें जो मैं आपको समझाऊंगा. वो बोलते हैं परसेंटेज ऑफ मेंबर रिसीविंग जनरल कमीशन. ये कुछ कंपनी का डेटा दिख रहा होगा आपको. एडमी में 86% जनरल कमीशन मिलता है, एमबी में 52%, न्यू स्किन में 78 और यूनिसिटी में 54%. सबसे ज्यादा जनरल कमीशन अगर कोई कंपनी ग्लोबल मार्केट में देती है तो वो है एटमी, जो कि जनरल कमीशन